जनपद महाराजगंज की 1058 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं मंचस्थ सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना करते हुए आप सभी महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, बताती हैं कि अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में जाति, मत और मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं, बल्कि बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक ले जाने के लिए एक नए जज्बे के साथ कार्य करने की एक नई मिशनरी भाव पैदा हुई है। आज ये भावना हर एक क्षेत्र में देखी जा सकती है। महाराजगंज जनपद सीमावर्ती जनपद है। इस जनपद का अपना इतिहास है। कहते हैं जब भगवान बुद्ध की मां अपने मायके जा रही थी तो राम ग्राम जाने के पहले देवदह के पास इसी महाराजगंज जनपद में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इसका मतलब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ इसका संबंध जुड़ा रहा है। उन सभी स्थलों पर मुझे स्वयं जाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज भी वहां पर बने हुए स्तूप, वहां पर जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले हैं, वे कहीं ना कहीं इसकी गवाही देते हैं। और यही नहीं, देश की आजादी के आंदोलन में महाराजगंज से जुड़े हुए तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का योगदान कोई विस्मृत नहीं कर सकता है। यह देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब भारत माता के उन महान सपूतों का स्मरण हम सब के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। मंच पर आने के पहले मुझे उन्हीं प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। आप सब जानते हैं प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना देश की संविधान सभा के लिए जिन प्रतिनिधियों का चयन हुआ था, उनमें से प्रोफेसर सक्सेना भी एक महान हस्ती थी। उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र इस जनपद को बनाया था, इस क्षेत्र को बनाया था और यहां पर शिक्षा की, समाज सेवा की एक नई अलग आजादी के बाद भी निरंतर जगाते रहे। आज यहां पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम हुआ है। मैंने आज जिला प्रशासन से कहा है प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना की भव्य प्रतिमा उनकी समाधि स्थल पर लगनी ही चाहिए, जिससे इस महापुरुष की स्मृतियों को हम यहां पर जीवंत बनाए रखने के साथ ही वर्तमान पीढ़ी को उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेने के लिए कह सकें, एक आदर्श सबके सामने प्रस्तुत कर सकें। और उन आदर्शों में से एक महान आदर्श प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना का भी रहा है। ऐसे अनगिनत महापुरुष वे हैं जिन्होंने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करते हुए इस जनपद को एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया। और आज महाराजगंज जनपद अपनी प्रगतिशील कृषकों के माध्यम से, जन सेवकों के माध्यम से, नौजवानों की प्रतिभा के माध्यम से देश और दुनिया के सामने अपना झंडा गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाइयों बहनों, इसी अभियान को एक नई गति देने के लिए डबल इंजन की सरकार आपके पास बार बार विकास की इन परियोजनाओं को लेकर के आती है। अनुमान करिए 2800 करोड़ रुपए एक साथ एक जनपद को प्राप्त हो रहे हो, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये लगातार यहां पर कार्य, कोई सोचता था
भाइयों बहनों, सत्र के पहले जनपद महाराजगंज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन जनपदों की तरफ स्थापित जनपद था जहां पर बरसात प्रारंभ होने के साथ ही इंसेफ्लाइटिस का दंश मासूमों को निगलने लगता था। याद करिए, सैकड़ों बच्चे इस बीमारी की चपेट में आते थे। 1977 से लेकर के 2017 तक इन 40 वर्षों में हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 से अधिक मासूमों को खोया है। लेकिन आज डबल इंजन की सरकार के सामर्थ्य, इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर के किए गए प्रयासों का परिणाम है। इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन आज पूरी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश से हो गया है। कोई मासूम इस बीमारी की चपेट में नहीं आएगा, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि सरकार ने पुख्ता व्यवस्था कर दी है। कोई सोचता था कि महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण होगा। केवल गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में एम्स भी खुल गया है। कुशीनगर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, देवरिया में मेडिकल कॉलेज चालू हो गया है, सिद्धार्थनगर में प्रारंभ हो गया है, बस्ती में प्रारंभ हो चुका है, बलरामपुर में बन रहा है, बहराइच में प्रारंभ हो चुका है, गोंडा में भी बन रहा है। अब महाराजगंज में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 6 महीने के बाद जब हम लोग आएंगे तो महाराजगंज के मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करने के लिए आपके जनपद में आएंगे। बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा हर नागरिक का अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है, और विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं यहां के नागरिकों को प्राप्त हो, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और इसलिए एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की संकल्पना को लागू करने के लिए आज सरकार, डबल इंजन की सरकार, पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। आज हम लोग बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी कर रहे हैं। चौक के एक स्वास्थ्य केंद्र को उद्घाटन के साथ ही वहां पे हेल्थ एटीएम का भी उद्घाटन किया जा रहा है। आप सोचिए, हेल्थ एटीएम, अब तक तो बैंकों के एटीएम हुआ करते थे, लोग जाते थे कार्ड लेकर के और वहां पर जिसका बैंक में पैसा है उस अपने एटीएम से पैसा निकाल सकता था। लेकिन हेल्थ एटीएम आपको एक नई सुविधा देने जा रहा है। 70 प्रकार की जांचें उस एटीएम से होगी, और जो भी बड़े डॉक्टर से, देश और दुनिया के किसी बड़े डॉक्टर के साथ अगर जोड़ने का कार्यक्रम होगा तो टेक्नीशियन उस जांच को करके उस डॉक्टर के पास भेजेगा, वहीं से प्रिस्क्रिप्शन लिख करके भेज देगा, आपको यहां से दवा मिल जाएगी। हेल्थ एटीएम ने 5 मिनट में आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया। गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद जाने की समस्या का समाधान टेक्नोलॉजी आज आपको वहां ले जा रही है। चौक के स्वास्थ्य केंद्र में एक हेल्थ एटीएम लग चुका है, उसको फंक्शनल करने में, ट्रेनिंग देने में कुछ समय लगेगा, लेकिन एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम सब यहां पर आए हैं इन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के। ये इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या था? शुद्ध पेयजल न होना, सब स्वच्छता न होना, गरीब के घर में टॉयलेट न होना, स्वास्थ्य केंद्रों की सुदृढ़ व्यवस्था न होना, इन सब का समाधान हो चुका है। और आज तो हम लोग जनपद महाराजगंज के प्रत्येक परिवार के घर में हर घर नल की योजना, हर घर तक नल से शुद्ध आरओ का पानी पहुंचाने की योजना का भी यहां पर शिलान्यास कर रहे हैं। आने वाले कुछ समय के बाद आप देखेंगे, लोकसभा चुनाव आते तो आप देखेंगे हर घर तक पाइपलाइन बिछती हुई दिखाई देगी और बहुत पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। ये शुद्ध पेयजल भाइयों बहनों आधी से अधिक बीमारी का समाधान है, आधी से अधिक बीमारी का समाधान है, और उस बीमारी का समाधान इसके माध्यम से भी करने का प्रयास हम स्वास्थ्य केंद्रों को भी सुदृढ़ कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज भी दे रहे हैं, स्वच्छता के अभियान को भी आगे बढ़ा रहे हैं, हर घर में शौचालय भी उपलब्ध करवाए गए हैं, और साथ साथ
शुद्ध पेयजल भी हर घर तक पहुंचाने के लिए डबल इंजन सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा जो लोग जाति के नाम पर बांटने थे आए हैं, इन लोगों ने आपको दिया क्या? जाति के नाम पर बांटते थे, मत और मजहब के आधार पर बांटते थे। जब संकट आता था आपके साथ खड़े नहीं होते थे। पंकज जी कह रहे थे आपके सामने, आवास आपको नहीं मिल पाई थी पिछली सरकारों में, शौचालय नहीं मिल पाया था, बिजली नहीं मिल पाती थी, रसोई गैस के कनेक्शन नहीं मिल पाते थे, स्वास्थ्य का आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं था, कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। और अब तो सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर 6 वर्ष में हम लोगों ने 54 लाख से अधिक गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध करवाया है। 54 लाख परिवारों को अनुमान करिए आप, ये 54 लाख परिवार आजादी के बाद आवास से वंचित थे। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया, अब तक ये लोग इससे वंचित थे। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाया, आजादी के बाद ये सब वंचित थे। 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। फ्री में राशन, उससे पहले फ्री में वैक्सीन, उससे पहले फ्री में उपचार और फ्री में टेस्ट भी, कोरोना का फ्री में टेस्ट करने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई थी। भाइयों बहनों, सरकार का संकल्प होता है। अभी यहां पर यहां के विधायक कह रहे थे, विधायक जी कह रहे थे बनटांगिया गांव के बारे में, कोई पूछ, उनका वन विभाग के लोग भी और तमाम अन्य लोग उनका शोषण करते थे। आजादी के बाद उनको वोटिंग राइट भी नहीं थी, राशन कार्ड नहीं था, एक भी पक्का मकान नहीं था। आज महाराजगंज की सभी 18 बस्तियों में चहल पहल है, हर गरीब का मकान पक्का मकान बन रहा है, हर गरीब के पास राशन कार्ड है, हर गरीब के पास सरकार की सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही है। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उनका मत और मजहब नहीं देखा, हमने तो केवल ये माना कि हमारा नागरिक है, इसको शासन की सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए। और डबल इंजन की सरकार ने वो लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आपने समर्थन दिया 2014 में। उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जिस उत्तर प्रदेश में, उसी उत्तर प्रदेश से आया हूं बाबा विश्वनाथ का धाम जिस उत्तर प्रदेश में है। उस उत्तर प्रदेश से आया हूं जहां भगवान बुद्ध की सर्वाधिक तीर्थ स्थल जिस उत्तर प्रदेश में है। आज अपनी पहचान इन सभी पवित्र स्थलों के साथ साथ सुशासन के मॉडल के रूप में बढ़ रहे उत्तर प्रदेश के खास कारण भी है। और इसलिए भाइयों बहनों, विकास की इन सभी परियोजनाओं का लाभ हम सबको निरंतर प्राप्त होता रहे। स्थानीय निकाय चुनाव में, नगर निकाय के चुनाव में भी इसी ईमानदारी के साथ हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। डबल इंजन सरकार का लाभ नगर निकाय में निवास करने वाले हर नागरिक को प्राप्त हो सके, हर नौजवान को प्राप्त हो सके, हर व्यापारी को सुरक्षा का एहसास हो सके, उस प्रकार की स्थिति हमें निरंतरता देने के लिए आवश्यक है। और इसके लिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूं कि आज जो लगभग 2800 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आज आपके जनपद महाराजगंज को प्राप्त हो रही हैं, इन योजनाओं को तेजी के साथ जमीनी धरातल तक पहुंचाने के लिए हमें पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करना होगा। और अभी पंकज जी ने जो बताया है, रेलवे लाइन की एक नई सौगात, यानी जनपद महाराजगंज का जिला मुख्यालय ऐसा था जहां रेलवे लाइन से नहीं जुटा था। घुगली तो जुड़ा था, लेकिन फरेंदा भी जुड़ा था, नौतनवा भी जुड़ा था, लेकिन जिला मुख्यालय इससे वंचित था। अब ये जो नई रेलवे लाइन जाएगी, पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंतर्गत इस योजना को भी लिया गया है। और इस प्रकार की योजनाएं हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ जब जुड़ेगी तो आप देखेंगे कि ढेर सारी संभावनाओं के द्वार आगे खुलते हुए दिखाई देंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी महाराजगंज वासियों को 2800 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आप सबके जीवन में मंगल और शुभकामनाओं का द्वार निरंतर खुलता रहे, इस विश्वास के साथ मैं आप सब
को नगर निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी के अब हर जनपद में हम उसको खोलने जा रहे हैं। हर जनपद में स्नातक और प्रास्नातक के छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ 2019 में 2022 में तो विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। आज मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं, डबल इंजन की सरकार है तो डबल स्पीड से कार्य हो रहा है। आपका सुनौली जाने वाला मार्ग 6 लेन का बनने जा रहा है। यहां से ठूठीबाड़ी वाला मार्ग भी 4 लेन का बनने जा रहा है। कई मिनी स्टेडियम, कई स्टेडियम का निर्माण भी होने जा रहा है। नई नई टाउन एरिया का निर्माण कई पनियरा में, कई प्रतावल में, कई ब्रिजमनगंज में, ये सभी नई बन रही हैं और कहीं पर बड़े बड़े स्टेडियम भी बनने हैं। हमने तय किया है प्रदेश के खेल कूद और युवा कल्याण विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि हर गांव में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का गठन हो। उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। हर गांव में खेल का मैदान, हर ब्लॉक स्तर पर एक हम लोगों ने तय किया है एक मिनी स्टेडियम और हर जनपद स्तर पर एक भव्य स्टेडियम का निर्माण हम लोग कराएंगे, जिससे अपने युवाओं को स्वस्थ रहने के साथ साथ खेलकूद की गतिविधियों के साथ जुड़ने और उसके माध्यम से जनपद और प्रदेश और देश के सामर्थ्य को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का कार्य भी किया जा सके। ये कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज आपके जनपद के भी कुछ स्टेडियम, मिनी स्टेडियम के शिलान्यास के कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं। कोई सोचता ही नहीं था कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी मिनी स्टेडियम का निर्माण होगा, स्टेडियम का निर्माण होगा। महाराजगंज जनपद में भी 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनेंगी। हमें पहले प्रतावल होते हुए महाराजगंज आने में और गोरखपुर से फरेंदा, कैंपियरगंज, फरेंदा होते हुए महाराजगंज आने में कितना समय लगता था? 2-2 घंटे लगते थे। आज 1 घंटे से कम समय में महाराजगंज से आप गोरखपुर पहुंच जाएंगे। सड़कें अच्छी हुई हैं, इसको और अच्छा सुदृढ़ किया जा रहा है। इसलिए किया जा रहा है जिससे विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके, हर एक नौजवान के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। हर जनपद में युवाओं के लिए अच्छे केंद्र बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के माध्यम से जहां नौजवानों के लिए भी उन सभी संस्थाओं में जब एक समान विचारधारा की सरकारें होती हैं तो जमीनी धरातल पर योजना का लाभ पहुंचाने में मदद मिलती है। आपने जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया। आज विकास की योजनाएं क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के माध्यम से जमीनी धरातल तक पहुंच रही है। स्थानीय निकाय, नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और नगर निकाय के चुनाव में भी अकूत पैसा आएगा, लेकिन उस पैसे का उपयोग करने वाली बोर्ड का गठन होना चाहिए। डबल इंजन की सरकार का पैसा किसी नगर निकाय में आए और बोर्ड उस लायक ही ना हो कि पैसा खर्च कर सके, तो फिर सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा। इसलिए वहां पर हम लोग आज बहुत अच्छी सुविधाएं देने जा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट हो, सीसीटीवी कैमरे से एक एक गतिविधि को नगर निकाय के अंदर पूरी तरह कैद किया जा सके। हमारे नगर निकाय न केवल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में बल्कि ट्रैफिक मैनेजमेंट भी उसके माध्यम से हो और बेटी और महिलाओं के लिए सेफ सिटी का कार्य भी कर सके। इस दृष्टि से इस प्रकार के पुख्ता व्यवस्था हर नगर निकाय के अंदर बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। स्ट्रीट लाइट एक जैसी दिखाई दे, किसी भी नौजवान को अपने किसी भी सर्टिफिकेट के लिए, वह आय प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, कोई भी वेरिफिकेशन की कार्रवाई हो, उसके लिए जगह जगह न जाना पड़े। नगर निकाय के अंदर निवास करने वाले लोगों को इस सुविधा नगर निकाय के अंदर ऑनलाइन मिल जाए। इस सुविधा को भी हम आगे बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं और इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए आप सबको पूरी प्रतिबद्धता के साथ लगना होगा। जो समर्थन आपने अब तक दिया है उस
उस समर्थन को आशीर्वाद के रूप में आगे बढ़ाते रहिए। भाइयों बहनों, विकास होगा, वर्तमान की पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी का भविष्य उज्जवल होगा। उत्तर प्रदेश का नौजवान जैसे आज के दिन पर पहचान का मोहताज नहीं, देश और दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, लोग पलक पावड़े बिछा करके उसका स्वागत करते हैं। 17 के पहले यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था, वे कहीं जाते थे पहचान छुपाते थे। आज पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं है, आज तो बड़े गौरव के साथ कह सकता कि